नमो नमः भक्तों और साधकों। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय, जो गीता का सार ही है, उस अध्याय के श्लोक संख्या 22 से लेकर 24 तक का श्रवण करेंगे। इससे पहले हमने श्रवण किया था कि श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, उसे बता रहे हैं कि यह आत्मा अजर और अमर है। बार बार यही बातें समझा रहे हैं कि शरीर नश्वर है और आत्मा अनश्वर है। तो आइए आज के श्लोकों का अभी हम श्रवण करेंगे। श्लोक संख्या 22। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि देखिए, आत्मा जैसे हम पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र पहन लेते हैं, ऐसे ही आत्मा भी इस पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में चली जाती है। वह सोचती है कि यह शरीर अब मेरे लिए बेकार हो गया है, पुराना हो गया है, तो वह उसे छोड़कर नए शरीर में चली जाती है। आइए शब्दशः अर्थ करते हैं। वासांसी, वस्त्रों को, जीर्णानि, जीर्ण होता पुराने, फटे पुराने, वासांसी वस्त्रों को, यथा जिस प्रकार से, विहाय छोड़कर, नवानी नए वस्त्र, गृह्णाति ग्रहण कर लेते हैं। क्या कहा कि जैसे हम पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र ग्रहण कर लेते हैं। नरः व्यक्ति, अपराणी दूसरे, तथा वैसे ही उसी प्रकार शरीराणि, शरीरों को विहाय छोड़कर, जीर्णानि, जीर्ण का मतलब जो बूढ़ा हो गया है, वृद्ध हो गया है, या उसे कहा जाए बेकार। भाई बुढ़ापे में शरीर बेकार हो जाता है, बेकार या वृद्ध शरीर को छोड़कर, अन्यानि दूसरे नए, संयाति चली जाती है, नवानी नए, देही शरीरधारी आत्मा। ये देही का मतलब आत्मा। हमारी यह आत्मा इस पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में चली जाती है। भाई आत्मा का स्वरूप क्या बताया? अणु से भी छोटा। हमारी आत्मा का स्वरूप कैसा? अणु से भी छोटा। जब ये आत्मा यह समझती है कि हमारा ये जो शरीर है उस आत्मा के लिए पुराना हो चुका है, तो वह उस समय इस शरीर को छोड़कर नए शरीर में चली जाती है। और जैसे इस शरीर में अवस्था आती है, भाई बाल्यावस्था आती है, किशोरावस्था आती है, युवावस्था आती है, वृद्धावस्था आती, वो सारी अवस्थाएं उस दूसरे शरीर में भी आती। और दूसरा शरीर उस आत्मा को कैसे मिलता है? जैसे उस आत्मा ने इस शरीर के अंदर कर्म किए हैं ना रहते हुए, उन कर्मों के अनुसार उस आत्मा को दूसरा शरीर मिल जाता है। उस दूसरे शरीर में जाकर भी वह वही उन्हीं अवस्थाओं से गुजरता है। फिर जब वो उसे समझता है कि यह मेरे लिए पुराना हो गया, ये फट गया, ये बेकार हो गया, जैसे हम फटे पुराने वस्त्र छोड़कर नए कपड़े पहन लेते हैं, वैसे ही यह आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में चली जाती है। भी देखिए आत्मा और शरीर की कैसे तुलना की गई है। कठोपनिषद, मुंडक उपनिषद में कहा गया है कि जैसे एक वृक्ष पर दो पक्षी रहते हैं। एक पक्षी तो उस वृक्ष के फलों का भोग करता है और एक पक्षी केवल देखता रहता है। एक पक्षी
केवल देखता रहता है। तो यहाँ किसकी किससे तुलना की गई? यहाँ जो भोक्ता पक्षी है ना, जो फलों का भोग कर रहा है, वह अर्जुन कहा गया है कि अर्जुन क्या है, यहाँ फलों का भोग कर रहा है। और दूसरे जो श्री कृष्ण हैं, वो केवल अर्जुन को देख रहे हैं, वो केवल देख रहे हैं, वो भोग नहीं कर रहे। तो एक वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं, एक फलों का भोग कर रहा, दूसरा केवल उन्हें देख रहा है उन्हें केवल देख रहा है। और क्या, फिर समझा रहा है एक मित्र की भांति कि देखिए ये जो फल आप खा रहे हो, ये क्या क्षणिक है भाई, ये शरीर भी हमारा क्षणिक है, और आप इससे लगाव किए बैठे हो कि मेरा शरीर मेरा शरीर मेरा शरीर। आप ममत्व के कारण चीज़ों का भोग कर रहे हो। अरे ये सारी चीज़ें तो हम यहीं, ये आत्मा यहीं छोड़ जाएगी, यहाँ केवल क्या रहेगा, ये पंचभूत शरीर, और ये भी अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए इस अज्ञान के आवरण को हटाकर आप ज्ञान की तरफ चलिए, प्रकाश की तरफ चलिए कि ये समस्त संसार क्या है, नश्वर है। आप किसकी तरफ, मोक्ष की तरफ, किसकी तरफ जाइए, मोक्ष की तरफ। भाई मोक्ष कब प्राप्त होगा, जब हम इस सारे अज्ञान को छोड़ देंगे, जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी कि सब कुछ, हर चीज़ में ईश्वर का अंश व्याप्त है। जब हमें यह आभास हो जाएगा, इस आत्मा के स्वरूप को जान लेंगे, तो तब हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। तो यह बातें श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। अरे आप क्या हो, एक भोक्ता पक्षी की तरह हो। आप इस अज्ञान को छोड़ो और ज्ञान की तरफ चलिए, ज्ञान की तरफ चलिए। वह उसके अज्ञान के आवरण को हटाना चाहते हैं। आज के युग में ऐसे ज्ञानी गुरु मिलने बहुत मुश्किल है। अधिकतर गुरु क्या करते हैं, हमें सांसारिक मोह माया में फंसा देते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। और हम क्या करते हैं, उस मोह माया में इतना जकड़ जाते हैं कि अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि समस्त सृष्टि में जो अंश है वो किसका है, आत्मा का अंश है। और वह आत्मा इस पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। हमें इस शरीर से इतना लगाव नहीं रखना चाहिए। जैसे अर्जुन को अपने शरीर से लगाव, अपने सगे संबंधियों से लगाव। और श्री कृष्ण उन्हें ये समझाना चाहते हैं कि भाई इस शरीर से, भौतिक शरीर से लगाव छोड़िए। ये जो अभी आपके सगे संबंधी हैं, वह अगले जन्म में पता नहीं किस योनि में होंगे, वहाँ यह तुम्हारे सगे संबंधी नहीं होंगे। इसलिए आप इस अज्ञान से बाहर आइए और युद्ध कीजिए। तो अब चलते हैं श्लोक संख्या 23 पर। 23 में क्या बताया गया है, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। फिर सुनिए, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, जो इस शरीर के अंदर ये आत्मा है ना, जिससे हम बोल रहे हैं, भाई जब ये आत्मा यहाँ से निकल जाती है तो ये शरीर क्या है, निर्जीव हो जाता है, ये मिट्टी बन जाता है और सड़ने लग जाता है। तो यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, हे अर्जुन, यह जो आत्मा है ना, आत्मा, इसको नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्र होता हथियार,
इस आत्मा को हथियार काट नहीं सकते, जैसे मर्जी हथियार आ जाएं भाई, चाहे परमाणु बम हो कुछ भी हो, ये आत्मा तो फिर भी चोला छोड़कर चली जाएगी, लेकिन रहेगी इसी संसार में। कह रहे किसी तरह का भी हथियार इस आत्मा को नहीं काट सकता। भाई पहले क्या होते थे, पहले तो धनुष बाण और मंत्रों से सिद्ध किए हुए अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, परमास्त्र, दिव्यास्त्र, इनसे युद्ध होता था। तो कह रहे हैं हे अर्जुन, ये जितने भी अस्त्र हैं, हथियार हैं, यह इस आत्मा को नहीं काट सकते हैं और न ही इसे अग्नि जला सकती है। फिर कहा कि वायु इसे सुखा नहीं सकती और जल इसे गला नहीं सकता। कह रहे कुछ भी तो इसके ऊपर असर नहीं होगा, आप क्यों इतना सोच रहे हो? आप इन सब चीज़ों को त्याग कर अपने कर्तव्य की ओर बढ़िए। आइए अब शब्दशः अर्थ देखते हैं। न कभी नहीं, एनम इसको, किसको? इस आत्मा को, इस आत्मा को छिंदंती काट सकते हैं, इसके टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं, शस्त्राणी, शस्त्र या हथियार या अस्त्र। कह रहे किसी भी तरह का अस्त्र, परमाणु अस्त्र हुआ, दिव्य अस्त्र हुआ, ब्रह्मास्त्र हुआ, या किसी तरह का हथियार, तलवार हुआ, धनुष बाण हुआ, कह रहे कुछ भी तो इसे न छिंदंती, नहीं काट सकते। कोई भी हथियार इसे नहीं काट सकता है। किसको? इस आत्मा को। फिर कहा नैनम, और न ही इसे पावकः दहती, पावक होता अग्नि, न ही इसे अग्नि दहती जला सकता है, न इसे अग्नि जला सकता है। फिर न च और न नहीं, एनम इसको, क्लेदयंती, क्लेदयंती का मतलब होता है गलाना, गीला करना, आपह जल। कह रहे आपह न क्लेदयंती, जल इसे गला नहीं सकता, जल इसे गीला नहीं कर सकता। भाई जल में डूबी हुई वस्तु क्या होता है, धीरे 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 गलनी सड़नी शुरू हो जाती है। तो कह रहे इस आत्मा को ये जल भी गला नहीं सकता है। न शोष्यति मारुतः, न और न ही मारुतः वायु शोष्यति से सुखा सकती है। तो इसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि हे अर्जुन, जितने भी तरह के हथियार हैं, चाहे वह चक्रवात से संबंधित है, आग्नेय अस्त्रों से संबंधित है, वर्षा के अस्त्र से संबंधित है, किसी भी प्रकार का अस्त्र इसे काट नहीं सकता है। जो पृथ्वी, जल, वायु, तेज, इनसे निर्मित जो अस्त्र हैं वो भी इसके ऊपर कुछ असर नहीं कर सकते। न इसे अग्नि जला सकती है, न इसे जल गला सकता है, और न ही वायु सुखा सकती है। तो हे अर्जुन, आप इस अज्ञान से उभरिए, इस अज्ञान से उभरिए और युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। इन उपदेशों के माध्यम से श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, किसी भी तरह से आप अपने इस मोह माया को अपने से दूर कीजिए। मोह माया, जिस मोह माया में आप धंस गए हो, इस सांसारिक मोह माया से उबर कर बाहर आइए और क्या करिए? युद्ध कीजिए। अब चलते हैं श्लोक संख्या 24 पर। अच्छेद्यो अयम अदाह्यो अयम अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलोयम सनातन है। अब मैं संधि विच्छेद करके बता रही हूँ, पहले भी मैंने संधि विच्छेद किया है। अच्छेद्यः अयम, क्योंकि देखिए यहाँ हर पद के बाद ओ की मात्रा और एस का सिंबल है, तो मैंने आपको बताया था ओ की मात्रा के स्थान पर विसर्गें होती हैं और एस के सिंबल, जो सिंबल है उसके स्थान पर हम जब विच्छेद कर देते हैं तो अ का उच्चारण कर देते हैं, लेकिन जब हम इकट्ठा पढ़ेंगे संधि तो वहाँ अ की साउंड नहीं आएगी। तो देखो क्या है, अच्छेद्यो यम दाह्यो यम क्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलो यम सनातन है।
ये तो मैंने पढ़ा संधि। अब विच्छेद, एक एक का विच्छेद करेंगे, एक एक शब्द का, और फिर उसी हिसाब से हम हिंदी करेंगे। अब यहाँ भी क्या कह रहे हैं, वही बात दोबारा से कह दी कि देखिए ये आत्मा है, इसके टुकड़े नहीं हो सकते, ये किसी चीज़ लिक्विड में घुल नहीं सकती, इसे जला नहीं सकते, इसे सुखा नहीं सकते, ये तो शाश्वत है, सर्वव्यापी, एक एक कण में व्याप्त है। जो भी हमें संसार में कुछ भी चीज़ दिखाई देती है, हर चीज़ में इस किसका, ईश्वर का, इस आत्मा का अंश है। और यह अविकारी, भाई किसी तरह का विकार नहीं होता। जैसे शरीर में बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, फिर वृद्धावस्था, एंड में क्या होता है, मृत्यु हो जाती। कह रहे हैं इस आत्मा का कोई भी इस तरह का कोई विकार नहीं है, ये अविकारी है, फिर हमेशा रहने वाली है। भाई शरीर तो नष्ट हो जाता है, आत्मा अनश्वर है और सनातन है, शाश्वत है। बार बार यही समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, यह आत्मा न तो गल सकती है, न सूख सकती है, न कट सकती है, ये सर्वव्यापी है, हर चीज़ में व्याप्त है। इसलिए आप जिस अज्ञान में डूब गए हैं, उस अज्ञान को छोड़कर ज्ञान की ओर चलिए और अपने कर्तव्य को करिए। अच्छेद्यः अच्छेद्यः का मतलब न टूटने वाला। अयम यह आत्मा, भाई यह आत्मा कट नहीं सकती, यह आत्मा कट नहीं सकती टूट नहीं सकती। अदाह्य है, जलाई नहीं जा सकती, जलाई नहीं जा सकती। अयम यह आत्मा अक्लेद्य है। अक्लेद्य का मतलब होता है किसी में घुल नहीं सकती, किसी में घुल नहीं सकती, गल नहीं सकती। फिर अशोष्य है, सूख नहीं सकती, इसे सुखाया नहीं जा सकता, न इसे गलाया जा सकता, न घुल सकती किसी में, न यह सुखाया जा सकता है। एव निश्चय ही और नित्य है, यह शाश्वत है, नित्य है, शाश्वत है, सर्वगत है, हर चीज़ में व्याप्त है, सर्वव्यापी है, हर चीज़ में व्याप्त है। फिर स्थाणु, स्थाणु का होता है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये अपरिवर्तनशील है। स्थाणु का मतलब अपरिवर्तनशील है, अविकारी है, कोई विकार नहीं होता, इसमें किसी तरह की चेंजिंग नहीं होती है। अयम सनातन है, अचल है, अचल है, अचल का मतलब होता है जड़ है, क्या, स्थिर, स्थिर है, यह स्थिर है, अचल है, स्थिर है। और अयम सनातन है, अयम यह सनातन हमेशा एक जैसी ही रहती है, हमेशा एक जैसी ही रहती है, हमेशा एक जैसी ही रहती है। अब यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि देखिए यह आत्मा कैसी है, यह आत्मा अखंडित है, इसके हम टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकते, इसे जला नहीं सकते, इसे गला नहीं सकते, इसे सुखा नहीं सकते। यह नित्य शाश्वत है, सनातन है, हमेशा रहने वाली है, सर्वगत, हर चीज़ में व्याप्त है। फिर स्थाणु अविकारी है, अपरिवर्तनशील है, किसी तरह का इसमें परिवर्तन नहीं होता। और यह अचल स्थिर है तथा सनातन, हमेशा एक जैसी रहने वाली है। यहाँ यह श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि ये अणु आत्मा भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाहती है कि वह ईश्वर के साथ रहे। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है ना, वो तो भगवान की संगति करने के लिए,
भगवान की संगति करने के लिए क्या करता है, अच्छे कर्म करता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो वहाँ बैकुंठ में जाकर वह भगवान की संगति में बैठ जाता है, भगवान के साथ रहता है। कब साथ रहता है? जब यहाँ अच्छे कर्म करेंगे, जो हमारे कर्तव्य उन कर्तव्यों को करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, सबका भला करेंगे, अपना स्वार्थ हमेशा कभी नहीं सोचेंगे, परार्थ की सोच रखेंगे। जब हम परार्थ की सोच रखते हैं तो हमारा स्वार्थ तो अपने आप ही सिद्ध हो जाता है। हमें अपने स्वार्थ की चिंता नहीं करनी चाहिए, केवल और केवल परार्थ की चिंता कीजिए कि दूसरों का भला आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ भी श्री कृष्ण अर्जुन को यही बार बार समझा रहे हैं कि आप जिस शरीर के बारे में सोच रहे हो, अरे वह तो नश्वर है। आप इस आत्मा के बारे में सोचिए, ये अनश्वर है। आपका जो कर्तव्य है, आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। श्री कृष्ण बार बार समझा रहे हैं कि किसी तरह से अर्जुन का ज्ञान दूर हो और वह युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए। तो कल हम श्लोक संख्या 25, 26 और 27 का श्रवण करेंगे। नमो नमः साधको।